पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि उसके इलेक्शन के रिजल्ट निकल चुके हैं। आज भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाई अ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज मीटिंग विद अ पर्सन इन अ यूनिफॉर्म। मेरा राइट। ये क्वेश्चन आपसे है, आप पूरी दुनिया से क्यों नाराज हैं? आप साइंस के साथ क्यों नाराज हैं? आपकी दुनिया के साथ क्या दुश्मनी है? आप मिडिल ग्राउंड पे आके बात क्यों नहीं करना चाहते? व्हाट इज रॉन्ग? आई केम हियर टू टेल यू, व्हाई डोंट यू गिव अस सम मनी एंड वी विल फाइट अगेंस्ट सोशलिज्म। अयूब खान साहब ने ये यहाँ पे अपने दौरे में कहा। पिछला $3 बिलियन IMF का पाकिस्तान गया, वो कहां गया? किस प्लान के जरिए ये जो लूट प्लान आपका चल रहा है पिछले 76 साल से, हाउ लॉन्ग यू कैन यू सर्वाइव? आप तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक आप पाकिस्तानी लीडर नहीं रखेंगे। आपके लंदन बेस्ड लीडर जो हैं सारे, ये लंदनियर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज अमेरिका से, वाशिंगटन से साजिद तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब एंड वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू एंड माय प्लेजर, आई एम ओब्लाइज्ड। अच्छा, तो आपका एक इंट्रोडक्शन मैं अपने देखने वालों के लिए करा दूं। साजिद साहब एडवाइज़र रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऑन द अफेयर्स ऑफ मुस्लिम्स इन अमेरिका और इनकी ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका और इनका ताल्लुक है विच ही ऑलवेज लाइक्स टू शेयर विद एवरीवन। इनका पाकिस्तान में ताल्लुक है मंडी बहाउद्दीन से और यूएसए में तारड़ साहब आप आए थे एज अ लॉ स्टूडेंट LLM करने के लिए और देन यू स्टेड ऑन देयर एंड यू आर अ थर्ड जनरेशन ऑफ लॉयर्स। ये आपका एक फैमिली बैकग्राउंड है। So, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बल्कि डॉक्टर साहब उसमें ये कह रहा, माय फादर वेंट टू लॉ स्कूल इन 50s, माय ओल्डर ब्रदर वेंट टू लॉ स्कूल, आई वेंट टू लॉ स्कूल एंड देन माय सन इज अ लॉयर हियर एट द सेम टाइम। एक्सीलेंट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। तो इसका मतलब है आप तो लॉ को ऐसा अच्छा समझते हैं एंड यू कैन अब आपसे हम जरा जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज हैपनिंग टुडे। आज हुआ ये है कि पाकिस्तान में PTI के से उनका जो बल्ले का निशान है वो उससे डिप्राइव कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर अली साहब जो है वो भी अब PTI के चेयरमैन नहीं रहे हैं, जो कि उन्हें जो भी इनके हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उसके नतीजे में। सो हाउ डू यू सी PTI प्लेइंग अ रोल इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? और फिर जो उसके बाद जो उनके अमेरिका के साथ मामलात हैं उसको लिंकअप करते हैं आगे। डॉक्टर साहब, बड़ा आपने दिस इज अ वेरी टची सब्जेक्ट टू मी। मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लॉ ऑल ऑफ माई लाइफ और अनफॉर्चुनेटली और यहाँ पे अमेरिका में मेरी जो मजीद आगे नशो नुमा या मेरी मजीद जो यहाँ पे अब आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर एट द सेम टाइम, आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल फैमिली। जब पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, दर हकीकत मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगा कि जिस कंट्री में, जिस शहर में मैं बैठा हूँ, वहाँ 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की। और जमहूरियत और आज यहाँ पे चैलेंजेस है। आपने तो वो सफर शुरू ही नहीं किया, आपने वो सफर शुरू नहीं किया, वो मैं उस पर बताना चाहूंगा आपको जी प्लीज। कि आपने सिंध के पहले प्राइम मिनिस्टर अयूब खोड़ो साहब को 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने में। फिर आप गैरिजन स्टेट बने, गैरिजन स्टेट के बाद आपने हाइब्रिड सिस्टम को ऐसा अपनाया है कि उसकी जान आप नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आज के इलेक्शंस पे बात की जाए, 3 पार्टियां जिनको आप पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज मानने से इनकार करता हूं। उनमें खुद पॉलिटिकल कोई उनके अंदर कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक है वैल्यूज नहीं है। पहली पार्टी भुट्टो साहब ने बनाई थी, अनफॉर्चुनेटली वो अयूब खान साहब को अपना डैडी कहते थे। दूसरी पार्टी बनी वो ज़ियाउल हक साहब ने बनाई। तीसरी पार्टी भी एजेंसियों ने बनाई। तो एक हाइब्रिड सिस्टम है। आज जिस इलेक्शन की हम बात करना चाहे हैं, आप बल्ले की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है कि उसके इलेक्शन के रिजल्ट निकल चुके हैं, पहले कैबिनेट पहले ही बन रही है। तो ये एक ब्राय नाम एक एक्सरसाइज के बल्ला उधर चला गया है, बल्ला इधर चला गया है, किसी को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने की इजाजत दी जा रही। तो ये क्या एक ड्रामा है? वो जिस तरह मर्जी कर लें उस ड्रामे को, लेकिन ये मैंने सारा आपको बता दिया है कि रियलिटी ऑफ इलेक्शन, क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, और आपने वो प्रोसेस नहीं शुरू किया। अब तो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो इस हैव चैलेंजेस। मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि इस वक्त कोलोराडो में क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन किस तरह जीते थे, मैं उनका सपोर्टर क्यों हूं, मैं उनके कैंप में क्यों हूं। इस अ ह्यूज सब्जेक्ट मैटर। I would definitely want to come to these questions. लेकिन आपकी इस बात से
जो अभी आपने पाकिस्तानी सियासी पार्टियों का तबसरा किया है, उससे मेरे जहन में ये बात आ रही है कि जब ये सब कुछ इतना ऑब्वियस है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टियां हैं उनके अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, और जैसे आपने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट की थी, तो अमेरिका क्यों इतना ईगर है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शंस हो जाए जिसके जरिए, इन इन्वर्टेड कॉमर्स इफ यू लाइक टू पुट, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्रिएट हो जाए जिसके साथ वो डील करना चाहेंगे, और फिर एक डायकोटमी ये है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तब भी डील वो फौजी क़यादत के साथ करेंगे। अब मैं उसके बैकग्राउंड में आना चाहूंगा। मैंने उसका इशारतन उसका मैंने इजहार कर दिया है कि आप अयूब खान पीरियड में ही गैरिजन स्टेट बन गए थे। 5 दफा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान गए हैं, 5 दफा गए हैं जब वहां पे मिलिट्री डिक्टेटर था। आज हमारे आर्मी चीफ साहब वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में आज भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाई अ सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज मीटिंग विद अ पर्सन इन अ यूनिफॉर्म। यस, आज भी सवाल किया जा रहा है, यहाँ पे सवाल है। अब ये आज आपने जो बात की है कि ये इंटरेस्ट क्या है, मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा कि अमेरिका क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। वेरी लेजिट क्वेश्चन। दुख के साथ कहूंगा कि मेरे पीटीआई के जो भाई हैं वो यहां पे लॉबी के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। 30 40 हजार डॉलर एक लॉबी फर्म को दे रहे हैं और 5 लॉबी फर्मों को दे रहे हैं। एक तो उसका रिजल्ट है कि कांग्रेसमैन सेनेटर जिनकी जेबें गर्म की जा रही हैं, जिन जर्नलिस्टों की जेबें गर्म की जा रही हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहूंगा, ये भी एक इंटरेस्ट है अमेरिका का। आपने बड़ी खूबसूरती से 76 साल अपनी डेमोग्राफिक, अपने जियोग्राफिक लोकेशन बेची दुनिया में बड़ी खूबसूरती के साथ। आज अगर आपका बॉर्डर चाइना के साथ, भारत और अफगानिस्तान के साथ ना होता, बर्मा को आज पूछता है कौन कि आज बर्मा कहां है, नेपाल कहां है। आपने बड़ी खूबसूरती, यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, बट नेगेटिवली अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली आप स्मार्ट। आप, मेरा मकसद है कि मैं इस पर पूरी डिबेट कर सकता हूं कि फ्रॉम द August 14th 1947 टिल टुडे आई कैन डिबेट इन कि आप क्या है, आपका मुस्तकबिल क्या है, आप जा कहां रहे हैं। और अब दुनिया परेशान है आपसे, अब दुनिया भी परेशान है आपसे, क्योंकि देखें ना, आप जियोग्राफिक लोकेशन बेचते। दुनिया को हमारे बारे में असल परेशानी क्या है बता देता हूं सर। जियोग्राफिक लोकेशन आपका प्रॉब्लम है, नंबर 1। दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पास पता नहीं आपके पास एटॉमिक पावर है या नहीं है, आप एक उसका दावा जरूर करते हैं। तीसरा, दुनिया सारी को पता है कि आप डबल गेमें करते हैं हर जगह। फिर उनको पता है कि इस वक्त भी जो आप देखें, आपके तैयार किए तालिबान हैं, आपने बल्कि काबुल में गए, उन चाय पी, वहां पे आपने जश्न मनाए, इस्लामाबाद में झंडे लगाए तालिबान के, सारी दुनिया देखती है। फिर दुनिया का कंसर्न है कि यू आर एटॉमिक पावर, तो ये दुनिया के कंसर्न है। दूसरा, मैं एक छोटी सी डॉक्टर साहब अर्ज करना चाहूंगा, सिर्फ आपने तो आप कंसर्न है क्योंकि यू आर एटॉमिक पावर एंड यू हैव बॉर्डर विद चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान, लेकिन 1.9 बिलियन मुसलमान हैं आज। मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, आप पूरी दुनिया से क्यों नाराज हैं? आप साइंस के साथ क्यों नाराज हैं? आपकी दुनिया के साथ क्या दुश्मनी है? आप मिडिल ग्राउंड पे आके बात क्यों नहीं करना चाहते? व्हाट इज रॉन्ग? क्या वजह है? आपका एक आर्टिकल छाया हुआ था पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट पेपर में फरवरी 2023 में, उसमें आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात की है, और वो आपने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको आपने इक्वेट किया है जो टेररिज्म है अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान, जो टीटीपी के जो सिचुएशन है, आपने पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस को टेररिज्म के साथ लिंक किया है। वुड यू लाइक टू एलैबोरेट व्हाई इज दैट? मैं उसकी वजह ये सर, जब रशिया आने से पहले की बात करते हैं, रशिया तो बहुत बाद में आया अफगानिस्तान में। आप 1947 से कोशिश की आपने कि आप वेस्ट को यह बताएं कि यू आर अलाइंड विद डेमोक्रेसी और हमें पैसा दिया जाए, हम सोशलिज्म को रोकें। ये आपका पहली आपकी दुनिया के साथ वारदात ये की आपने कहा जी हम इस्लामिक कंट्री हैं, आप हमें पैसा दें। बल्कि अयूब खान साहब यहां पे आए तो उन्होंने, जब उनको मीटिंग्स में था तो अयूब खान साहब ने बल्कि प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा आई डिडंट कम हियर फॉर द टूर्स ऑफ दीज the garrisons or your forts or something. I came here to tell you, why don't you give us some money and we will fight against socialism. अयूब खान साहब ने ये यहाँ पे अपने दौरे में कहा। पहला तो आपने ये काम किया कि वेस्ट को आपने कहा कि हम सोशलिज्म को रोकेंगे। राइट। अब उसके बाद जब आया रशिया अफगानिस्तान में, जब डॉलरों की बारिश हुई, वो बारिश आज तक आपको भूल नहीं रही, आज तक नहीं भूल रही।
जी जी। You raised a very interesting point here. आप बता रहे हैं कि अयूब खान साहब का आइडिया था कि वी विल फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट बल्कि उससे पहले बताना चाहूंगा, हिस्टोरिकल रेफरेंस देना चाहूंगा। इंडिया रशिया के कैंप में गया, नेहरू को आप सोशलिस्ट कहते थे, राइट। आप नेहरू को सोशलिस्ट कहते थे, वो देवर लीनिंग विद टुवर्ड्स रशिया। और उसके बाद आपने अमेरिका और वेस्ट को उसी वक्त ही आपने इनको मिल करने की कोशिश की थी। पहला डेलीगेशन जब अमेरिका में आया था, $2 बिलियन तो वो कर्जा मांग रहे थे, उन्होंने यहां आके शोर किया था, पहले डेलीगेशन ने आके कि हमारे मुहाजिरीन आए हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है, हमारी साथ बहुत बड़ा कंट्री है इंडिया, उसके पास हमारे ज्यादा आर्मी रिसोर्सेज वहां रह गए हैं, हमारी आर्मी कमजोर है, हमें पैसा दें। बस वो दिन है, आज का दिन है, आप वो डॉलरों के पीछे लगे। और मजे की बात यह है कि वो डॉलर पाकिस्तान नहीं जा रहे, यही अमेरिका की जीत है, वेस्ट की जीत है। वो डॉलर लंदन, टोरंटो, अमेरिका में ही रहते हैं, आप अपने गुर्दे लिख के चले जाते हैं। ये कैसे होता है, वहां पे कैसे रह जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं? आप बताएं, मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं, आई एम प्रिटेंडिंग। आप मुझे ये मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन का जवाब दे दें। पिछला $3 बिलियन IMF का पाकिस्तान गया, वो कहां गया है? आई वुड लाइक टू प्रिटेंड टू बी नाइव ऑन दिस। मैं खुद नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि टोरंटो में इस वक्त $बिलियंस की प्रॉपर्टियां खरीदी जा रही हैं, लंदन आधा खरीद लिया आपने। और आखिरी बात बताना चाहूंगा कि दुबई के अंदर आपका दूसरा नंबर है, पहले नंबर पर रशियन प्रॉपर्टी लेते हैं दुबई में, आपका दूसरा है, तीसरे नंबर पर अफगानी। तो ये इट्स ऑल्सो ऑब्वियस, और ये अमेरिका में सबको पता है, तो पाकिस्तान में भी हर बंदे को पता है। वो सवाल वहीं पे है, वो सवाल वहीं पे है अभी कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से मुराद ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन, वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत के साथ कंफर्टेबल है डील करने में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दे कैन डिलीवर इट। पिछली दफा बल्कि खान साहब आए थे तो फसाद बाजवा साहब भी आए थे जी। नहीं तो फिर बुलाया गया था उनको। तो फिर उन्हें इतनी परेशानी क्यों है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होके एक लेजिटिमेट हुकूमत कायम हो जाए? अभी वो क्या विंडो ड्रेसिंग है खाली? विंडो ड्रेसिंग पीरियड। वो बिल्कुल यहाँ पे इस वक्त आसिम मुनीर साहब आए हैं, दे आर अमेरिकन्स, दे आर वेरी कंफर्टेबल बिकॉज़ दे डिलीवर। आपके अच्छा, दूसरी एक बात ये, मैं एक आसमा जहांगीर साहब का एक मैं कोट करना चाहूंगा, एक उनका एक फिक्रा था। उन्होंने कहा था कि हर 5 साल बाद हमारी जमहूरियत का पौधा जो है उसको उखेड़ा जाता है, देखा जाता है कि ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा, फिर लगा दिया जाता है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पे तो तारड़ साहब एक और सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक इंप्रेशन दे रही है यहाँ पे टू द पीपल एंड टू एवरीबॉडी कि हमारी जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और नंबर 2 अमेरिकन के साथ। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमें गो अहेड दिया गया है, और पीटीआई को क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट एवर हैपेंड साइफर में और फिर 9 मई को, यानी एक तो उससे पीटीआई तो बैकफुट पे चली गई है। तो ये लोग इंप्रेशन दे रहे हैं कि हमारी अमेरिकन के साथ सेटिंग हो गई है और इस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेटिंग होगी। हाउ फार इज दैट करेक्ट कि इनकी सेटिंग हुई है वहां पे? डॉक्टर साहब, आप सिर्फ पाकिस्तानी इनकी सेटिंग किसी से क्या होनी है, क्या इनकी सेटिंग, क्या वो कहते क्या पिंदी का शोरबा। लेकिन सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि आज आपके साथ अमेरिका बात कर रहा है सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वजह। वो वजह ये है कि भारत के साथ थोड़े से डिफरेंसेस आए हैं, आपने उस विंडो का फायदा उठा रहे हैं। दैट इज ये डिफरेंस है वो जो भारत के साथ रहनुमा वाले मामले पे। उसके अलावा भी कई सेगमेंट है इस वक्त अमेरिकन को परेशान है। वो एक तो भारत, मैं बताना चाहता हूं, वही बताना चाहता हूं, अमेरिका की जो भारत की इकोनॉमी है इस वक्त वो इज टचिंग द रूफ। एक तो अमेरिकन के लिए वो परेशानी का बायस है। दूसरा बायस उनका ये है कि इस वक्त इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने ऑलमोस्ट वाशिंगटन डीसी को घेरा डाल लिया यहाँ पे, उससे अमेरिकन परेशान। तीसरी बात यह है कि भारत ने यूक्रेन में अमेरिका का साथ नहीं दिया, तीसरी परेशानी ये है। चौथी बात उनकी ये है कि ये चाहते थे कि अमेरिका जो भारत है वो गले पड़ जाए जाके चाइना के लद्दाख के बॉर्डर पे, वो नहीं पड़े। और तीसरी और अगली बात यह है कि आज भी रेड सी के अंदर अमेरिकन घुटनों के बल हुए पड़े हैं, वहां पे हूथियों ने कर दिया है। इन्होंने 10 मुल्कों का इंटरनेशनल कोलिजन बनाया है, भारत उसमें भी नहीं है। भारत कहां है देखें जरा, गौर से सुने अगली बात जो कि अमेरिकन के लिए कंसर्न है। हाँ, अमेरिकन किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। सर, इस वक्त यमन के अंदर इंडिया ने अपने शिप्स के लिए 2 शिप अपने भेज दिए हैं, ISS कलकत्ता, ठीक है, और दूसरा उन्होंने भेजा है अपना ISS कोची। राइट। और दे आर बिहेविंग, हाँ,
यमन में भेज दिए उन्होंने, क्योंकि उनके अपने शिप भी तो वहां रेड सी से गुजरेंगे। जी तो दे आर already बिहेविंग स्ट्रॉन्गर देन अमेरिका, सो दे कैन डू इट। और आखिरी बात जो आपने खुद फरमाई है कि वो जो एक सिख वाला बात, तो सिख वाला तो बहाना बनाया गया है, बहाना बनाया है। So they are not उसमें worried about the Sikh thing. हाँ, नहीं वो अब आगे हुआ क्या है, होना क्या है आगे, कि वो जो रिफ्ट एक आई है थोड़ी सी उनकी अमेरिकन को, अमेरिकन घबराए हैं कि जिस तरीके से इंडियन हमारी ग्रिप पकड़, गर्दन से पकड़ लिया है अमेरिका को उन्होंने, ये क्या बनेगा। तो थोड़ा सा जो गैप आया है उसमें हमारे आसिम मुनीर साहब जो हैं वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं, शिकायतें कर रहे हैं, हमारे 20 लोग रहा के मार दिए गए हैं, आप जो असला छोड़ गए अफगानिस्तान वो पाकिस्तान पे चढ़ रहा है, उन्हें दोहा एग्रीमेंट याद करा रहे हैं कि आपने दोहा एग्रीमेंट कराया था, टीटीपी अंदर घुस के मार रही है, तो भाई हमें पैसे दें, हम पैसे दें तो पैसे। लेकिन ये मैं जो डॉक्टर साहब उसमें एक बात बताना चाहूंगा जी प्लीज। डॉक्टर साहब, आसिम मुनीर साहब एक फर्जन, एक फिक्शन, यहां से $50 बिलियन ले जाते हैं पाकिस्तान, राइट, ठीक है, ले गए ना, ये पहली दफा होना है, ये पहली दफा होना। डॉलर तो बहुत दफा गए, बिलियंस गए हैं, बल्कि वो पहुंचने ही नहीं पाकिस्तान डॉलर, वो तो इधर इधर हो जाते हैं, रास्ते में गुम हो जाते हैं डॉलर तो कंटेनरों के हिसाब से पाकिस्तान जाते थे। हिस्ट्री तो ऐसे ही। देखिए दो चीजें, ना ये इलेक्शन पहला और आखिरी है, नंबर 1, और ये इलेक्शन पहला जाली इलेक्शन नहीं होगा, 2018 का इलेक्शन भी जाली था अकॉर्डिंग टू हकान अब्बासी, वो तो फिर सारे जाली थे। हमारी एक छोटी सी मेरी बात सुन, हकान अब्बासी, दिस इज नॉट माय सेइंग, बहसीते एक वकील, मैं कभी भी डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं करूंगा जो मेरी अपनी ओपिनियन, उसके पीछे कोई रेफरेंस होना चाहिए। हकान अब्बासी साहब ने असेंबली के सामने खड़े होकर कहा था, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, कि पाकिस्तान में कभी फिर इलेक्शन नहीं हुए। ठीक है ठीक है, तो उसमें अच्छा दो चीजें, ना पहली दफा ये पैसे जाएंगे पाकिस्तान, ना पहली दफा ये इलेक्शन होंगे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन ये है आपसे भी और आपके देखने वालों से, इस प्लान के जरिए ये जो लूट प्लान आपका चल रहा है पिछले 76 साल से, हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव, हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव? दिस इज अ वेरी ओवरआर्चिंग क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ यहाँ पे जो आपने इंडिया का तस्करा किया, इंडिया और अमेरिका के प्रॉब्लम का, उसके अंदर एक चीज और भी है। आपने फरमाया कि इंडिया ने यूक्रेन में साथ नहीं दिया यूनाइटेड स्टेट्स का, जो द वे दे वांटेड इट। लेकिन एक और चीज हो रही है, इंडिया रशिया का ऑयल ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको बहुत इकोनॉमिक जंप मिला है लास्ट फ्यू इयर्स, जिसकी वजह से वो बहुत पैसे वैसे उन्होंने कमाए हैं। पर यहाँ पे उससे एक और क्वेश्चन अराइज ये होता है कि व्हेन पाकिस्तान वांट्स टू हैव इकोनॉमिक टाइज, जो अगर उनके साथ कोई, रशिया के साथ हम कोई उनसे तेल खरीदना चाहते हैं, तो उस पर अमेरिका को कोई एतराज है? बिल्कुल एतराज होना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि आप लेट जाते हैं, IMF के मुलाजम है आप, वो अगले आंखें निकालते हैं, उनकी 600 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा है, वो लोगों को कर्जे देते हैं। हमारी कमजोरी की वजह से है, आपकी कमजोरी नहीं है। देखें कमजोरी तो देखें, आपकी कमजोरी, आप तो 76 साल कमजोर ही रहे हैं। उनके $600 बिलियन नेट उनके फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है, आपके पास 3 बिलियन के लिए आप IMF के तलबे चाट रहे हैं, तो वो आपसे नाराज होते हैं, आंखें निकालते हैं वो आपको। ये सारे मामला तो आपने हो गए क्लियर। मैं फिर वापस आता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो आपकी सारी गुफ्तगू से जो इस वक्त दिमाग में आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब इफ यू वर टू एडवाइज कि हम कैसे डील करें इन सारे मामलात के साथ और अपने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को कैसे हम आगे लेके चलें, व्हाट इज द वे आउट? दो चीजें। सबसे पहले तो मैं फंडामेंटल चीजें बताता हूं। आज तक अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं एज अ नेशन कि पाकिस्तान में सदारती निजाम होना चाहिए या पार्लियामेंट्री निजाम होना चाहिए, आपको यही नहीं पता अभी तक। बिल्कुल है कंफ्यूजन ये, ठीक है। उसके बाद 18वीं तरमीम पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक हो गए। आपको अभी तक यही नहीं पता कि आप चाइना में कैंप में रहना चाहते हैं, आप अमेरिका कैंप में रहना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं। आपको जो पैसे देता है आप उसके कैंप में रहते हैं, ठीक हो गए। उसके बाद मैं ये दूसरे 2 क्वेश्चन आपसे भी और आपके देखने वालों को भी करना चाहूंगा। आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ फाइलों में बनाया, ये बोला प्रैक्टिकली आपने बनाया ही नहीं। एक तो सबसे पहले मेरा मशवरा होगा कि आप पाकिस्तान बनाए पहले, नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा मशवरा, नहीं मुझे खत्म कर दीजिए। फिर उसके बाद आप तब तक नहीं बच पाएंगे जब तक आप पाकिस्तानी लीडर नहीं रखेंगे। आपके लंदन बेस्ड लीडर जो हैं सारे, ये लंदनियर्स हैं, आपका कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है, ये लंदन से आते जाते हैं लोग कैरी ऑन के साथ।
आप अपना पाकिस्तानी लीडर ढूंढें पहले, कुछ जिसके बच्चे पाकिस्तान में हो, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, जिसको पता हो कि पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज क्या हैं। आपका इस वक्त अगर देखा जाए, मुझसे पूछे, 50,000 लोगों का नाम ईसीएल पे होना चाहिए आज, अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना। पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, ठीक है, बड़ा खूबसूरत क्रैकडाउन हुआ है, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? मेरा तीसरा सवाल पूछ रहे, तीसरा सवाल, हजूर मुझे ये बताएं, ठीक है 9 मई बड़ा सख्त हादसा था, बहुत बुरा हादसा था, ठीक हो गया, सजा देनी है, हर एक को पकड़ना सजा देनी है, लेकिन अगर बाहर निकल के कहें कि 9 मई की मजम्मत करता हूं, पाक आर्मी जिंदाबाद, 6 बिलियन के करप्शन के शौकत तरीन के ऊपर केसेस, हर चीज हलाल है, फिर ये कैसी लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन खोल दी आपने भाई? इन चीजों के साथ कैन यू मूव फॉरवर्ड? किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं? ये है प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, लेकिन जब आप ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पे एक मेड इन पाकिस्तान गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान प्रेसिडेंट होना चाहिए और सिटीजनशिप। जब इमरान खान साहब ने ये बात उठाई थी तो अमेरिकियों को इससे क्यों प्रॉब्लम हुई थी? देखिए, अमेरिका को प्रॉब्लम तो होगी जब आपने पैसे आपने जब चलाने ही मुल्क आईएमएफ के पैसों से है, तो प्रॉब्लम तो उनको होगी ना भाई, उनको प्रॉब्लम तो होगी जब आईएमएफ फीड कर रहा है आपको।